मुनि पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, साधन क्या है? शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में ये प्रसंग आया। हे ब्रह्मदेव, साधना क्या है? अतः किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधक कीदृशे तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। अतः किं परमं साध्यम, मनुष्य को कौन सा साधन साधना चाहिए? किम वा तत्साधनम परम, ऐसे कौन से साधन है जो मनुष्य को छोड़ देने चाहिए और ऐसे कौन से साधन है जो पकड़ने चाहिए? तदिदं ब्रूहि तत्वतः, हमें तत्वतः बताओ। अतः किं परमं साध्यम किं वा तत्साधनं परम। और ब्रह्मा जी बोले कि जीवन का वस्तुतः एक ही साधन है और उस साधन का नाम है जीव और ईश्वर दो न रहे, एक हो जाए। जीव और ईश्वर जहां दो नहीं रह जाते, एक ही हो जाते हैं, बस वहीं सारा साधन जाके पूरा हो जाता है, वहीं जाकर सारी साधना पूरी हो जाती है। लेकिन होगा कैसे? तो बोले, मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य महासाधनमुच्यते। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। अगर भगवत प्राप्ति का मार्ग हम और आप पकड़ रहे हैं तो ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि मनसा मननम तस्य, इस मन से महादेव का स्मरण करो, ध्यान में बैठो, शांत होकर। जैसे शिव बैठे हों ऐसे शिव की नाई अपने शरीर को स्थिर कर दो, महादेव की नाई अपने शरीर को स्थिर कर दो। साधक को साधना करने के लिए पूरा मुखी होकर बैठना चाहिए। साधक अगर साधना करने के लिए पूरा मुखी होकर के बैठता है तो उसकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, ऊर्ध्वगामी होती है। पूरब में जब मुख करके साधक बैठे तो आकार उत्तरात् पूर्वम, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दे और नाभि से लेकर आज्ञा चक्र को, शरीर को एक सीध में रखते हुए, ये नाभि और ये आज्ञा चक्र एक सीध में दोनों जब हों उस समय अशब्द का यजन करे। अशब्द मनुष्य के पूर्व अर्थात उसके मस्तिष्क के ठीक मध्य भाग में होता है। अकार उत्तरात् पूर्वम, उकार दक्षिणामुखा। जो अ है पूरब और उत्तर, जो अ के बाद ऊ शब्द आया वो सिर के ठीक पीछे पश्चिम में, और उसके बाद मकार दक्षिणान्मुखा, जो म शब्द आया वो ठीक दक्षिण में आया। बोले बाबा बोले,
अकार उत्तरात् पूर्वम् उकार पश्चिमान्मुखात् मकार दक्षिणान्मुखात् बिन्दु प्रायन्मुखस्तथा। अ उ म और उसके ऊपर बिंदी, और ये चार हो गए। और इन चारों को मिला के प्रकट हुआ एक नाद, ये पांचवा हो गया। तो अ जो हुआ वो पूर्व में और उत्तर में हुआ। उ जो हुआ वो सिर के ठीक पीछे झंझनाहट। म जो हुआ उसने ठीक दक्षिण कान पर स्पंदन किया, और फिर जो उसका बिंदु है वो ब्रह्मरंध्र में बोला। जब खेचरी मुद्रा लगाता है साधक तो वो जो बिंदु है वो ब्रह्मरंध्र में बोलता है, उसमें ओम नहीं बोलता, केवल बिंदु बोलता है। साधक अपनी जिह्वा को पलटकर कागज से लगा दे, तलवे के ठीक आखिरी छोर पर नासिका के 2 छिद्र और उन 2 छिद्रों के मध्य ब्रह्मरंध्र का बिंदु, अपनी जिह्वा को वहां स्थापित करके मकार की ध्वनि करे तो जो नाद है वो सिर के ठीक ऊपर सुनाई देता है। किसी भी मनुष्य की जो ऊर्जा है वो मूलाधार, मणिपूरक स्वादिष्ठान, अनाहत विशुद्ध आज्ञा, इन चक्रों में तो रहती ही है, ब्रह्मरंध्र के आखिरी चक्र पे भी रहती है। लेकिन इन 7 चक्रों से ऊपर अगर लगभग 4 इंची पर देखेंगे तो वो ऊर्जा का स्पंदन रहता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के आसपास एक सर्किल बनता है जिसे हम ओरा कहते हैं। एक बार अगर इन आंखों में देखने की शक्ति आ जाए तो हम किसी भी मनुष्य के ओरे का दर्शन कर सकते हैं। आपने धार्मिक सीरियल देखे होंगे तो उसमें जो महात्मा मुनि या भगवान का अवतार दिखाया जाता है तो उनके मुकुट के पीछे एक सर्किल दिखाया जाता है। आपने एक तेज जैसा उनके आसपास, ऐसा नहीं है कि कोई बल्ब लग रहा हो, वो एक प्रतीक दिखाया गया है कि जो जिस मनुष्य की ऊर्जा जागृत होती है उसका ओरा शुद्ध हो जाता है, उसका ओरा धब्बा रहित हो जाता है, एकदम प्रकाशित हो जाता है। साधना क्या है? भगवत प्राप्ति के मार्ग में साधक के लिए साधना है कि इस प्रकार प्रणव की दीक्षा को धारण करें। शांत चित्त होकर के बैठ जाए और बार बार